Natural numbers are those numbers which starts from 1, that is counting numbers. We can say that 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 and etc. going to infinitive are called natural numbers. So we have seen that natural numbers are those numbers which starts from 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6. इसको हिंदी में प्राकृतिक संख्या या प्राकृतिक संख्याएं भी कहते हैं। इन्हें कैपिटल एन, दीज आर डिनोटेड बाय कैपिटल एन। कैपिटल एन से हम आवश्यकता पड़ने पर दिखाते हैं। कैपिटल एन सिंबलिकली इसको दिखाते हैं। सिंबल कैपिटल एन सिंबल is used for these numbers. Now properties, प्राकृतिक संख्याओं की प्रॉपर्टीज क्या है या प्रगुण क्या होते हैं। प्रगुण, इसको गणित की भाषा में प्रगुण या प्रॉपर्टीज कहेंगे। प्रॉपर्टीज बेसिकली क्रम विनिमय नियम या कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। क्रम विनिमय नियम या इसको अंग्रेजी में कम्यूटेटिव, COMMUTATIVE कम्यूटेटिव लॉ या प्रॉपर्टी दोनों कह सकते हैं। वास्तव में ये होता क्या है, ये पहला है। वास्तव में कम्यूटेटिव लॉ क्या है, जब दो नेचुरल नंबर्स को हम जोड़ते हैं। हाँ, ध्यान रहे कि जब हम प्रॉपर्टीज़ की बात करेंगे तो उसमें हम अपने गणित में 4 ऑपरेटर्स होते हैं हमारे। 4 इस तरह से प्लस माइनस डिवीज़न एंड मल्टीप्लिकेशन, ये 4 तरह के हमारे ऑपरेटर्स हैं। इसमें हम सभी में इस लॉ को चेक कर सकते हैं। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज मीन्स इसमें क्रम की बात होती है कि अगर हम दो नेचुरल नंबर्स जैसे 1 और 2 ले लें, टेकिंग 1 and 2, और इन दोनों को जोड़ें 1 + 2, और इसका जो रिजल्ट आएगा वो आएगा 3। अगर इसका हम क्रम बदल दें, जैसे 2 को पहले ले लें और 1 को बाद में ले लें, इसका रिजल्ट भी 3 ही आ रहा है। अगर ऐसा है, इसका मतलब है कि यहाँ पर कम्यूटेटिव लॉ है। इट मीन्स दैट नेचुरल नंबर्स follow commutative law. Commutative law on एडिशन। एडिशन का मतलब योग से है, तो योग पर यह क्रम विनिमय का नियम है जो लागू होता है प्राकृतिक संख्याओं के लिए। इसी प्रकार से अच्छा हाँ, एक चीज़ और देख लें। अगर हम माइनस के लिए अगर इसी लॉ को देखें, जैसे 1 - 2, और क्या 1 - 2 और 2 - 1 हम बराबर कर सकते हैं? 2 - 1 सॉरी 1 - 2 और 2 - 1 क्या बराबर कर सकते हैं? नहीं होगा। इट मीन्स दैट कम्यूटेटिव लॉ is not applicable for subtraction. Commutative law
is not applicable for subtraction. जरा हम गुणा के केस में देखें। मल्टीप्लिकेशन में क्या होगा? मल्टीप्लिकेशन में क्या होगा? अगर 2 को हम 1 से गुणा करें, क्रम बदल दें 1 × 2, जो दोनों का उत्तर क्या आएगा? सेम आएगा, 2 ही आएगा। इसका मतलब मल्टीप्लिकेशन भी कम्यूटेटिव होगा। कम्यूटेटिव लॉ is applicable on multiplication. चलिए डिवीजन पर भी देख लें, इसी लॉ को चेक कर लें। डिवीजन पर देखें तो 2 / 1, क्या ये 1 / 2 के इक्वल है? देखें तो ये इसका वैल्यू 2 आएगा और ये 1/2 मीन्स 0.5 मतलब हाफ हो जाएगा, जो दोनों के बराबर नहीं है। इसका मतलब यहाँ भी कम्यूटेटिव लॉ फॉलो नहीं होगा। कम्यूटेटिव लॉ नॉट फॉलो। कम्यूटेटिव लॉ not applicable for division. तो आज के क्लास में हमने देखा कि प्राकृतिक संख्या नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं और नेचुरल नंबर्स पे कम्यूटेटिव लॉ अर्थात क्रम विनिमय नियम किस तरह से काम करता है, जो कि हमारे 4 ऑपरेटर्स होते हैं: योग, घटाना, भाग और गुणा, या एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन एंड मल्टीप्लिकेशन पर किस तरह से ये काम करता है। तो अगले वीडियो में हम फिर मिलेंगे। धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अच्छा लगा तो कमेंट करके बताएंगे। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब।